कवर हटाइए पीछे। ठीक था। तुम बनाओ। ठीक है। चालू है। आज हम सभी लोग भारत रक्षा दल ट्रस्ट के सह मुख्यालय कार्यालय पूर्वी दिनखेड़ा पारा में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। यह कार्यक्रम अत्यंत अल्प सूचना पर आयोजित किया गया, क्योंकि अभी 22 तारीख को ही शहीद स्मारक पर संगठन की बैठक हुई थी। इसलिए कार्यकर्ताओं को बृहत रूप में सूचना न करके व्यक्तिगत रूप से हमने केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान भागीरथी राष्ट्रवादी जी को फोन करके इस कार्यक्रम की सूचना दिया। और सौभाग्य है कि उन्होंने वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमान जीवन कुमार राष्ट्रवादी जी को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। कार्यक्रम में श्री धर्मेंद्र कुमार जी, ओमेंद्र कुमार गुप्ता जी और वीडियो बना रहे औरास के कार्यकर्ता श्री रिंकू यादव जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का संगठन के मुख्यालय कार्यालय पर स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मां सरस्वती पुत्र की उपाधि दी गई है। अटल जी ने वह कार्य किए हैं। अटल जी देश के एक ऐसे नेता हुआ करते थे कि जिनको विपक्ष भी सम्मान देता था। अटल जी लखनऊ से 5 बार सांसद रहे और यह भारतीय जनता पार्टी के एक एकमात्र नेता रहे हैं कि जिनको कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी वोट करते थे, क्योंकि अटल जी ने अपने विदेश मंत्रित्व काल में जो वीजा जो अरबियन कंट्री में जाने का सुगम किया था, आसान किया था, जिससे खास तौर पे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के घर में खुशहाली और समृद्धि आई। नहीं तो इन लोगों के बहुत दुर्दिन दिन थे। भले ये लोग अपनी संख्या आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से जो है जनरेशन बढ़ाने का काम करते रहे, लेकिन रोटी रोटी को मोहताज थे। आज अगर इस समुदाय में बहुत अधिक समृद्धि आई है तो उस समृद्धि के जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। 13 दिन, 13 महीने और 5 साल का इनका 3 बार का कार्यकाल रहा। लेकिन सत्ता के लिए सिद्धांतों से कभी समझौता न करने वाले अटल जी की प्रशंसा स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकसभा में यह कहा था कि एक दिन आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उनकी भविष्यवाणी तब उन्होंने जो है युवा अवस्था में अटल जी को सुना था। अटल जी को सुनने के लिए जब कभी हमको याद आता है वह दिन कि केवल रिक्शे से जो है प्रचार होता था कि आज शाम 5 बजे बेगम हजरत महल पार्क में, तब बेगम हजरत महल पार्क में सभाएं हुआ करती थी। इकलौता वही स्थान था जहां पर की सभाएं हुआ करती थी, और लोग बाग जो है पैदल ही चल पड़ते थे अटल जी को सुनने के लिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में ऐसा कोई नेता आज की तिथि में नहीं है जिसको कि सुनने के लिए लोग पैदल ही चल पड़ते हों। आज बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में गाड़ी लगाई जाती है, साधन लगाए जाते हैं, बसें लगती हैं, और बसें खाली खाली जो है पता लगा है 8 आदमी और 10 आदमी लेके जा रही है। 50-60 सीटर की बसें जो है खाली खाली जाती हैं, लोग जाते नहीं है। और तब अटल जी को सुनने के लिए लोग जो जिधर से, कभी चौक तरफ से कारवां जा रहा है, आलमबाग से जा रहा, पूरा लखनऊ जो है बस बेगम हजरत महल की ओर चलता जाता था। और अटल जी को लोग जो है सुनने के लिए, मुझे यह मन स्मृतियों में अटल जी की वह दृश्य आ रहा है कि अटल जी को सुनने के लिए हम लोग भी जो है कभी जाया करते थे। मेरा निजी सौभाग्य रहा कि अटल जी का मुझे भी सानिध्य प्राप्त रहा है।
अटल जी मुझको कभी कभी बजरंगी शब्द से संबोधित करते थे। तो आज उनका जन्मदिन है। अटल जी की ये कोई योजना थी। देखिए, ये सड़कों से गांव को जोड़ने की जो योजना है, सड़कों का विस्तार की जो योजना है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना है। नदियों से नदियों को जोड़ने की उनकी एक कल्पना भी है, जो अभी साकार नहीं हुई है। अगर नदियों से नदियों को जोड़ने की कल्पना उनकी साकार हो जाती है, तो हम समझते हैं कि देश में कहीं भी बाढ़ की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, और सूखे के कारण जहां खेती प्रभावित हो रही है, वह भी समस्या, जब हमारी नहरों को पानी मिलने लगेगा, हर नदी में पानी होगा। बहुत सी ऐसी नदियां हैं जहां की बरसात के दिनों में आप देख लीजिए, जो है अभी थोड़ी बहुत भी बरसात होती है कि उफना जाती हैं, बाढ़ आ जाता है, लेकिन वह जल जो है जो फालतू में बर्बाद होता है, अगर नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना अटल जी की मूर्त रूप हो जाए, तो किसी भी नदी का जल स्तर इतना ऊंचा नहीं जाएगा कि जिससे कि बाढ़ की स्थिति का निर्माण हो सके। तो आज हम सभी लोग अटल जी को भारत रत्न मरणोपरांत नहीं जीवंत रहते हुए ही उनको भारत रत्न दिया गया था। आज हम लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और इसी में मैं चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी जी भी दो शब्द अटल जी के बारे में कुछ कहेंगे। इधर आ जाइए, इससे तो है ऐसा ही खड़े होके बोलते हैं। हाँ। आज भारत रक्षा दल के केंद्रीय कार्यालय में हम लोग उपस्थित होकर अपने प्रिय नेता, बल्कि प्रिय क्या, हिंदुस्तान के लोगों की धड़कन कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, श्रद्धेय अटल बिहारी जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही अल्प समय में और संक्षिप्त कार्यक्रम बना, हर साल हम लोग करते आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा विलम्ब हो गया। नहीं, सुबह से अगर हम लोग कहे होते तो और भी संख्या आ जाती। कोई बात नहीं, हम लोग 5 हैं, 500 के बराबर हैं जी। अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग और पड़ोसी देश के लोग भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके काम करने की तरीका, बोलने का तरीका, लोगों को किस तरह से बोला जाए कि हमसे प्रभावित रहें, नाराज ना हो, ये सब सुनने को मिलता था। और मैंने देखा है कि आलोचना ये किसी की नहीं करते थे। हाँ, आलोचना शब्द मैंने नहीं सुना। अटल जी कभी किसी की आलोचना। एक बार हमको याद है, जब इनकी 13 दिन की सरकार थी, उस समय सोनिया जी ने कुछ कहा था, तो इन्होंने कहा था कि उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की वजह से नहीं हूं। ये सब कहा था उन्होंने लोकसभा में कि मैं कांग्रेस की वजह से नहीं हूं। तो देखिए, उन्होंने कह भी दिया और आलोचना भी नहीं हुई, लोगों को खराब भी नहीं लगा। ये बहुत ही एक अच्छी बात है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने ही क्यों ना, जितने भी राजनीतिक लोग हैं और जो समाज सुधारक हैं, जो समाज में काम करते हैं, उन लोगों ने भी सीखा है अटल जी के व्यवहार से, कर्तव्य से, उनके चाल चलन से, बोलचाल से सीखा है। और हम तो यही कहेंगे कि ये अभी कुछ दिन और इनको रहना चाहिए था। अब जो इस समय देश का माहौल है, ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है। हमारे जो पड़ोसी जो 2-3 देश हैं, अब इनको क्या बताया जाए। अटल जी ने बस यात्रा शुरू की थी। हाँ जी। और बस पे बैठ के ये लाहौर गए थे। तो ये सब था कि हम पड़ोसी देश को चाहते थे कि मिल के रहें, लेकिन पता नहीं वो लोग किस मिट्टी के बने हैं, कि उनके डीएनए में क्या है।
कि वो लोग इनको जाने आने का महत्व समझे ही नहीं, और उन लोगों ने उस बात को अगर किया होता तो इस समय जो माहौल चल रहा है देश विदेश में, भारत के प्रति लोगों को उस्काना, भड़काना, गलत राय देना, ये सब चीज़ें ना होती। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का जब हम आदर करते हैं तो लोग, हम भी तो उपेक्षा करेंगे कि हमारे भी धर्म का लोग आदर करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हम आपको सबको अपने में समायोजित कर ले रहे हैं, लेकिन हमको कोई अपने में समायोजित नहीं कर रहा, हम उनके गले नहीं उतर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः परम आदरणीय अटल जी को भारत रक्षा परिवार के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं जीवन कुमार राष्ट्रवादी जी जो वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वह भी अटल जी को श्रद्धा समर्पित करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती दिवस पर आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इनके लिए जितनी भी बातें संस्थापक महोदय के द्वारा और केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कही गई हैं, वह बिल्कुल अकाट सत्य है, और ये उसके भी ऊपर थे। हाँ। जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही होगा। आपको मैंने बलरामपुर में भी एक बार सुना, और झांसी में मेरी पोस्टिंग थी, उस दौरान मैंने सुन रखा। इतना अच्छा इनका कविता से भरा भाषण जी जी जब भी ये देते थे, और आपने जो कहा कि लोग पैदल ही उमड़ पड़ते थे वो इनके रैली के लिए, वह बात बिल्कुल सत्य है। और आज सभी बातें तो संस्थापक महोदय, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कह दी गई हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी जयंती के ऊपर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अटल जी की वह लाइन हमको याद आ गया, जब आपने कविता। कविता शब्द कहा हाँ। तो हमें याद आ गया कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। देश की प्रगति और विकास के लिए सदा नवचिंतन करने वाले बहुत मशहूर हुआ था। अटल जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनको अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। जय मातृभूमि, जय भारत। जय भारत।